बैठो। तुम लोग आपस में बात करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हेलो, कहाँ जा रही हो? घर में मम्मी पापा नहीं है, बाहर गए हैं। मुझे चाय बनानी तक नहीं आती। मैं 5 मिनट में कुछ बाहर से लेकर आती हूँ। अरे सुनो, बाहर जाने की क्या जरूरत है? किचन में सामान वामान तो पड़ा होगा ना? सामान तो है, तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अरे मुझे आता ना, चलो दिखाओ। खाना बना सकते हो? क्या बात कर रही हो? तुम्हें भानु के टैलेंट का अंदाजा नहीं है? इसके डैड केटरिंग के बिजनेस में मास्टर हैं। हाँ, और ये उनसे भी 2 हाथ आगे है। तुम बस देखो, ये चुटकी में सब सेट कर देगा। अबे चल जाना। हाँ अभी लो। नाश्ता तैयार है, टेस्ट इट प्लीज। खुशबू से तो सारा घर महका है। अभी खाकर देखती हूँ। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कह रहे हो? छे, आज तक मैंने इंडियन खाया, चाइनीज खाया, कॉन्टिनेंटल भी खाया, लेकिन इसके सामने वो सब बेकार है। ये तो सुपर्ब है। तुम भी खाओ। अरे लेना। आओ ना माँ, सही वक्त पर आई हो। ये लो, जरा टेस्ट करके देखो। थोड़ा मुझे भी दो। ये तो बहुत ही बढ़िया बना है। तुमने बनाया है? इतना अच्छा खाना भरा मैं बना सकती हूँ क्या पापा? ये यहाँ इन्होंने बनाया है। इनका नाम भानु है, कुकिंग स्पेशलिस्ट है ये। वेरी गुड। भानु, तुम्हारी होने वाली बीवी सच में बहुत लकी होगी। बड़ी ही खुशनसीब होगी वो लड़की जिसे तुम जैसा पति मिलेगा। बड़ी ही खुशनसीब होगी वो लड़की जिसे तुम जैसा पति मिलेगा। बाय द वे पापा, मैं इनसे मिलवाना तो भूल ही गई। इनका नाम है विशाल, वेरी गुड पोएट। अरे इनके बारे में पता है मुझे। कैसे लड़कियों को देखकर इनके मुंह से कविता निकलती है। मैं और लड़कियाँ? हाँ मैंने सुना था। क्यों विशाल, क्या मेरे लिए भी एक गाना लिख सकते हो? फिल्मी गाना वाना नहीं चाहिए, बस अपनी एक छोटी सी कविता। और मेरे लिए तो तुम बहुत अच्छा लिखोगे ना, क्योंकि हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। अच्छा माँ, इनका नाम रवि है। नमस्ते आंटी, मेरे पास तो कहने के लिए कुछ है नहीं। रहने दो, ऐसा क्यों कह रहे हो? दरअसल इस टीम का कैप्टन तो यही है, द मोस्ट डेयरिंग एंड डैशिंग बाइक राइडर। बस एक बार बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट करने की देर है। फिर क्या है, बाइक तो हवा से बातें करती है। I really like your dynamism. I really like your dynamism. अरे सुनिए, जरा अपने माँ बाप को इनसे भी मिलवा दीजिए, वरना सांस फूल के यही मर जाएगा। अबे नॉर्मल हो जा। एक्चुअली देखा जाए तो आज के दिन के मैन ऑफ द मैच तो यही है, विष्णु, मिमिक्री आर्टिस्ट। तुम्हें कैसे पता माँ? इसी का तो अभी फोन आया था। सही कहा ना? अभी थोड़ी देर पहले ही फोन किया था मुझे। बेटा अंजलि, वो वीडियो कैसे जल्द से जल्द मेरे यहाँ भिजवा दो। इंस्पेक्टर अंकल की बढ़िया नकल उतारी। मुझे मिमिक्री बहुत पसंद है। मिमिक्री के जितने भी शोज है ना, मैं एक भी बिना मिस किए देखती हूँ, पता है? मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ किसी बढ़िया मिमिक्री आर्टिस्ट से ही शादी कर लूँ। आई लव मिमिक्री। I love mimicry. ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। हम यहाँ नहीं मिले थे पापा, मैं तो इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। पहली बार बस में। को अपने पापा को फ्लैशबैक में ले जाने की क्या जरूरत है? अब ये हैप्पी सीन चल रहा है ना, इसे ऐसे ही चलने दो ना। अब हम लोग चलते हैं अंकल। चल। अच्छा। कब मिलेंगे? तुम ही बताओ ना। कल सुबह 5 बजे की जॉगिंग पर। सुबह 5 बजे की जॉगिंग पर? टाइम बदल कर 10-11 बजे नहीं रख सकती हो क्या? क्या आप लोग सुबह जल्दी नहीं उठते क्या? नकारों का तो मैं नहीं कह सकता। मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद जॉगिंग, योगा, पता नहीं क्या कुछ। वेरी गुड, तो फिर तय रहा। कल सुबह 5 बजे जॉगिंग पर मिलेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय। अरे क्या चोर चोर? आई एम योर सन। अभी सुबह के 4 बज चुके हैं। मैं जॉगिंग पर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो नाश्ता तैयार होना चाहिए। यू लेजी फेलो। का हो, अंधा हो गए हो का?
एकर मतलब इस सपना नहीं सच है। अरे विशाल, ये क्या? यहाँ पेड़ के नीचे बैठे अकेले अकेले कौन सी कविता लिख रहे हो? नहीं, कोई कविता नहीं है। अगर नहीं तो फिर क्या छुपा रहे हो? क्या मुझे भी नहीं दिखा सकते तो? नहीं, ऐसे ही फालतू में कुछ लिख रहा था। तुम्हें क्या दिखाऊं? वो जो भी है फालतू है, अच्छी है, इसका फैसला मैं करूँ। जरा दिखाओ। नहीं अंजलि प्लीज। अरे दिखाते हो कि नहीं? फैंटास्टिक! इस कविता को तो फ्रेम करा के मैं हमेशा अपने दिल से लगा कर रखूंगी विशाल। इस कविता का एक एक लफ्ज, हर एक अल्फाज, इसका एहसास, एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच। इसे क्या हो गया? लगता है माइकल जैक्सन बन गया। पकाएगा ये बुढ़ा। हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल। नमस्ते अंकल। कैसे हैं अंकल? वाह 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 वाह, कितने अच्छे संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने। और एक मेरा बेटा है। सुना बच्चा लोग, तुम लोगों से एक बात कहना। कोई भी बाप अपना बच्चा से यही कहेगा कि अपना आवारा दोस्तों के साथ मत घूमो, वरना तुम्हारा जिंदगी भी जहन्नुम हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कहूँगा। इन नालायक के साथ घूम के अपना जिंदगी मत खराब करो, न तो ये सुधरेगा न तुम लोगों को सुधरने देगा। आपने हमारी आंखें खोल दी अंकल जी। अरे ये लड़का तो बिल में छुपल आस्तीन का सांप है। अब तक तो हम इसे कुछ और ही समझ रहे थे अंकल। अब पता चला कि हमें बर्बाद करने वाला हाँ यही है। बेटा, तुम लोगों का क्या है? तुम सब तो भीख मांग के भी गुजारा कर लोगे, पर ये कुकुर को तो कोई भीख भी नहीं देगा। पागल कुत्ता, कामचोर कुत्ता। अरे ऐसे कुत्ते को तो गोली मार देना चाहिए। बात मेरी समझ में नहीं आई। तेरे बाप ने जो गाली दी वो तुझे दी कि हमें दी? बाबूजी आपके कपड़े लाया हूँ, कुल मिला के 100 रुपए हो गए। सुनो, आज से तुम विष्णु के ऊपर और कभी नहीं चिल्लाओगे। कहते हैं कि इंसान पहले जानवर था, पर ये नालायक तो जानवर से भी जो बदतर भी है। हो, मैंने कह दिया ना, तुम उसके ऊपर नहीं चिल्लाओगे। वो हमार बेटा है सर। इसीलिए तो समझा रहा हूँ, उस पे और मत चिल्लाना। वो बेटा है फिर भी ना चिल्लाऊं। हाँ बेटा है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उस पे चिल्लाना मत। लेकिन हम उसका बाप हूँ सर। सुनो मेरी बात, वो तुम्हारा बेटा है और तुम उसके बाप हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें उस पे चिल्लाना नहीं है। लेकिन बाबू हम उसको जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है। तुमने जन्म नहीं दिया, उसे उसकी माँ ने जन्म दिया है, अपना पेट काट कर जन्म दिया है। तुमने उसे पाला है, पोसा है, बस। अंदर तुम हटो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना चिल्लाना मत। तुम उसके बाप हो, वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन तुम्हें चिल्लाना नहीं है। मैंने कह दिया ना कि तुम उस पर नहीं चिल्लाओगे मतलब नहीं चिल्लाओगे। तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम्हें उस पर नहीं चिल्लाना मतलब नहीं चिल्लाना है। कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। क्या किया तुमने? इसने क्या किया है? पता नहीं पाओगे। यार ये विष्णु कहाँ रह गया? इसे तो कभी भेजना ही नहीं चाहिए, हमेशा ऐसा ही करता है। ये देख आ गया बैलगाड़ी की औलाद। ला इधर जल्दी। दारू बनाने गया था क्या? पता नहीं है क्या? अबे तेरी तो बात कर रहा है। हाय गाइस, तुम लोग क्या है इस वक्त? क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं कर रहे। क्या छुपा रहे हो? अरे अंजलि, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम घर क्यों नहीं चली जाती जल्दी? अरे क्या यार, क्या हो गया तुम लोगों को? प्लीज अंजलि। नहीं बताओगे तो जाऊंगी नहीं। मैडम अंजलि, हमें प्यास लगी है, गला सूख रहा है, इसलिए बियर पीने वाले हैं। अब ठीक है, अब तुम जाओ। गुड नाइट बोलो। Good night। हाँ? ये क्या बियर पियोगे, वो भी सरेआम रोड पे? घर जाकर क्यों नहीं पीते? क्या मजाक कर रही हो क्या? अगर घर वालों के सामने हम बियर पियेंगे ना, तो वो लोग हमारा खून ही पी जाएंगे। तो फिर मेरे घर चल के पियो। तुम्हारे घर रहने दो अंजलि। अंजलि, तुम्हारे मॉम डैड हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। इस तरह से रोड पर पीने से तो अच्छा ये हमारे घर में आराम से बैठकर पियो। चलो चलो चलो। लेकिन वो घबराने की कोई बात नहीं अगर है। कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारे नाम बिल फाड़ेंगे। प्रॉब्लम। अब चलो जल्दी चलो जल्दी। क्या? मम्मी पापा, ये लोग यहाँ बैठकर बियर पीना चाहते हैं। हम नहीं आना चाहते थे, पर ये जबरदस्ती हमें यहाँ ले आई। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग कोई गैर थोड़ी हो, पी लो ना। अच्छा माँ, जरा इनके लिए कुछ खाने के लिए बना दो बेटा। अरे बैठो ना, प्लीज बैठो। वो ड्रॉर खोलना। क्यों? इसके अंदर बंदूक रखी हुई है। ओपनर रखा है। ओपनर। एंजॉय एंजॉय बॉयज, एंजॉय। थैंक यू। ए ओपन कर, ओपन। ये किस बात की है? पार्टी शुरू करो, मैं अभी तुम्हें ज्वाइन करूँ। हाँ? अबे यार एक बात बताइए, सच है या सपना? हैरान तो मैं भी हूँ यार। अंकल हमें ओपनर थमा के जा रहे हैं और आंटी हमारे लिए पता नहीं क्या नाश्ता बना रही है। हाँ?
कहीं सारा का सारा परिवार भी अपने पास तो नहीं है। अभी बकवास बंद करके पीना शुरू कर यार। चीयर्स। Cheers! अरे बाप रे, ये लोग हमारे ऊपर कितना प्यार दर्शा। तरसा नहीं यार, बरसा रहे हैं। हाँ हाँ वही वही, ये बियर के बाद ना जबान लड़खड़ाने लगती है। अब ये लो बेटा खा लो, मैं और ले आती हूँ। एक बात बताओ, इस सब का प्यार देखकर मुझे मर जाने का जी कर रहा है। देर किस बात की जामर? मरने से पहले मैं बस बाथरूम जाकर अपने आप को थोड़ा हल्का करके आता हूँ। बुरा मत मानना। हाँ? वापस आने के बाद मरता हूँ। अरे जरा संभाल के मरना। हाँ ओके। ये सब तुम्हारी है क्या? अरे क्या बात हुई? क्या हटाओ हटाओ हटाओ। सुनो सिस्टर, मेरे बेटी की हालत कैसी है? अरे तुम्हें बताओ, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? आप चिंता मत कीजिए। अरे मैं इसके लिए लड़की देख रहा हूँ, इसकी शादी कराने की सोच रहा हूँ। इतना बता दो, ये शादी के लायक तो है ना? अब हमें कैसे पता होगा? आप डॉक्टर से पूछ लीजिए ना। हाँ, तुम्हें भी क्या पता होगा भाई। हेलो हेलो सिस्टर, मेरे बेटी की हालत कैसी है? बहुत खून चला गया है। अरे खून जाता है तो जाने दो, ब्लड बैंक से मंगवा लेंगे। पर क्या वो शादी के लायक है? मैं जानना चाहता हूँ कि वो काम करने लायक है कि नहीं। ये बात मुझसे पूछेंगे? मुझे लगा आप एक्सपीरियंस हो तो पता होगा। शट अप। इससे क्या हुआ? इतनी छोटी सी बात में भाग गई है। और नहीं तो क्या, औरतों से क्या ऐसी बातें करते हैं? चल पे चलते हैं।